ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जीवन में हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत एक नए तेज से हो, एक नए ओज से हो, एक नई ऊर्जा के साथ हो। ऐसे ही योग की वो क्रियाएं जो आप डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं, यानी कि सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने से लेकर रात को सोने तक आप ऐसा क्या करें कि आपको ये भी ना लगे कि आप अलग से हटके कुछ कर रहे हैं, और डे टू डे लाइफ में ये आपका एक अंग बन जाए, आपका एक लाइफ का पार्ट बन जाए। आइए आरंभ करते हैं सुबह उठने से। आप जब सुबह सो करके उठे तो उठते के साथ सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, जीवन में आपको एक और इतना सुंदर दिन देने के लिए, जीवन में आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन देने के लिए। और फिर उठने के बाद आप पिएंगे गुनगुना पानी, 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पिए। हम सब ये चाहते हैं कि सुबह उठते के साथ हम फ्रेश हो जाएं, हमारा पेट क्लियर हो जाए। कितने लोग तो उसके लिए चाय पीते रहते हैं, कितने लोग तो सिगरेट पीते रहते हैं उसके लिए सुबह सुबह उठकर। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। ये शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, ये तो मंदिर है, और जिस प्रकार से आप मंदिर में भोग लगाते हैं यही सोचकर इस शरीर के भीतर डाला करिए जो भी आप डालना चाहते हैं। तो इसलिए शुद्ध चीजें ही अपने शरीर में डालें। आपको सुबह उठ करके 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद करनी है शंख प्रक्षालन की ये 4 क्रियाएं। हर क्रिया को 3 से 4 बार आप दोहरा सकते हैं और इन क्रियाओं को इसी सीक्वेंस में करना है। सिर्फ ये 4 क्रियाएं हैं, ये हार्डली 4 मिनट आपके लेंगी, लेकिन अगर आप गुनगुना पानी पीने के बाद इन क्रियाओं को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। सबसे पहले आपने जब पानी पी लिया उसके बाद आप सीधे खड़े होकर के लेंगे मृणाल आसन का अभ्यास। मृणाल आसन के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से अपने एड़ी पंजों को मिला देंगे। अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना और फिंगर्स को इंटरलॉक करके बाहर की ओर खींच देना। आपका अपर हाफ ऊपर की तरफ खिंचा रहेगा। सांस भरते हुए दाईं ओर बेंड करना अपने आप को, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। हाथ लंबे ऊपर की ओर ही खींचे रहेंगे। सांस भरते हुए बाईं ओर बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस क्रिया को आप 4 से 5 बार दोहराएं, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आएंगे। इसी को 4 से 5 बार दोहराने के बाद कंटिन्यूएशन में लेंगे स्कंधासन। स्कंधासन के लिए हाथों को सामने की ओर फैला देंगे, दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ रुख किए हुए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना बाईं ओर से ऐसे कि दायां हाथ मेरे बाएं कंधे को छू जाए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सिर्फ आपका अपर हाफ ट्विस्ट कर रहा है। सांस भरते हुए बाईं ओर से ऐसे कि बायां हाथ दाएं कंधे को छू जाए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। चार से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर इसके कंटिन्यूएशन में, यानी पहले मृणाल आसन, फिर स्कंद आसन, फिर आप लेंगे शंख आसन। और शंख आसन के लिए आप उकड़ू बैठ जाएंगे, यानी कि स्क्वैटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। उकड़ू बैठेंगे और देखिए अभी तो यूरोपियन कमोड आ गए हैं तो लोग उकड़ू बैठना भूल गए हैं। दर्शन ये कहता है कि जो व्यक्ति उकड़ू बैठ करके मल मूत्र त्याग करता है उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। खास तौर पे पुरुषों के लिए कहा गया कि यदि आप उकड़ू बैठ करके मल मूत्र त्याग करते हैं तो डायबिटीज के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब आप शंख आसन के लिए उकड़ू बैठेंगे और इस प्रकार से अपने घुटनों पर अपनी हथेलियों को टिका देंगे और आपको ट्विस्ट करना है ऐसे कि आपका दायां घुटना बाएं पंजे को छू जाएगा। देखिए कमर सीधी है और बाईं तरफ से पीछे की ओर देखना।
सांस भरते हुए वापस आ जाएं। फिर आप बाएं घुटने को दाएं पंजे से छू दें, इनहेल एंड ट्विस्ट, और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएं। देखिए, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ट्विस्ट, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 से 5 बार आप शंखासन का अभ्यास करेंगे, यानी पहले मृणालासन, फिर स्कंधासन, फिर शंखासन, और शंखासन के तुरंत बाद जो अंतिम क्रिया लेंगे वो है काकासन। उसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, और पेट के बल लेट करके माथा जमीन पे छू देंगे, हथेलियां जमीन पर छुई हुई, कोहनियां जमीन पर नहीं छुएंगे, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए। सांस भरते हुए चेहरा उठाएंगे, सीना उठाएंगे, पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, यानी कि मेरी थाइस तक जमीन पर हैं, हथेलियां जमीन पर हैं, कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं, पीछे एड़ी पंजे मिले हुए हैं, और मेरी कमर सीधी है, मैं पीछे की तरफ नहीं झुक रही हूं। सांस भरते हुए बाईं ओर से ट्विस्ट किया और दाईं एड़ी को छूने देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट किया, वापस आ जाए। पूरा ट्विस्ट करना, गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना है। चार से 5 बार इसका अभ्यास करके सांस छोड़ते हुए जमीन पर फिर से सर को ले आएंगे, और फिर हाथों का तकिया बना के शरीर को ढीला छोड़ देंगे, एड़ियों को भी ढीला छोड़ देंगे, पूरा शरीर शिथिल पड़ा रहेगा। और फिर अपने आसन में बैठ जाएंगे। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन क्रियाओं को करते हुए, कि इनको इस ही सीक्वेंस में करना है। आपने गुनगुना पानी पिया और फिर आप इन 4 क्रियाओं को इसी सीक्वेंस में करते चले जाएंगे, और जाते जाते भारत योग की वो आसान से टिप लेते जाइए जो आपके जीवन में एक बहुत ही सद परिवर्तन यानी पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगी। आपकी डे टू डे लाइफ में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको स्वस्थ भी रख सके और आनंदित भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट साफ रहे तो आप ये प्रण ले लें कि मैं रात के 7 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आपका कितना तो वजन कम हो जाएगा। और इतने सब हमारे पास आते हैं कि आचार्य जी ऐब बनने हैं, तो मैं कहती हूँ ऐब छोड़ दो, ऐब अपने आप बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आप ये सोच लीजिए कि 7 बजे के बाद आप भोजन नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहता है, आपका चेहरा दमकता रहेगा क्योंकि पेट आपका साफ रहेगा, और आपका वजन जो बहुत बड़ा हुआ है तो वो घटना शुरू हो जाएगा, और अगर बड़ा हुआ नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। तो 7 बजे के बाद भोजन नहीं करें। अगर भूख लगे तो दूध का सेवन कर सकते हैं, फल का सेवन कर सकते हैं। कल के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि अब आप फ्रेश हो चुके हैं, दफ्तर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब आप ऐसा क्या कर सकते हैं, सूर्य से कैसे ऊर्जा को ले सकते हैं, जीवन में योग को अपना कैसे सकते हैं, योग को जीवन का एक अंग कैसे बना सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। कल दोबारा मिलते हैं।